राजा तालाब थाना के बीरभानपुर स्थित हनुमान मंदिर के बगल में हाईवे पर सोमवार को दो बाइकों की टक्कर हो गई। इसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। कैंट निवासी अभिषेक बुलेट से जा रहा था, वहीं मिर्जापुर जिले के खैरा बगहा निवासी गुरदयाल सिंह भी बाइक से जा रहे थे। पैदल सड़क पार कर रहे व्यक्ति को बचाने के चक्कर में आगे चल रहे ट्रैक्टर ने अचानक ब्रेक लगा दी। इससे दोनों बाइक सवार लड़खड़ा गए और उनकी आपस में टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए। चाइनीज मांझी की चपेट में आने से एक 7 साल का बच्चा घायल हो गया, जिसे स्थानीय नागरिक मलदहिया स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम ले गए, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद बच्चे को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। घायल बच्चा सीर गोवर्धनपुर का रहने वाला है और वो कक्षा 1 का छात्र है। बच्चे के पिता आशीष यादव अपनी पत्नी और बच्चे के साथ किसी डॉक्टर के यहाँ दवा लेने निकले थे। बच्चा बाइक पर आगे बैठा था, तभी अचानक चौकाघाट ओवरब्रिज पर चाइनीज मांझी की चपेट में आकर उसकी गर्दन कट गई। मिर्जापुर थाने में 2 तैनात उप निरीक्षकों पर बाइक सवार भाजपा नेता के भाई को रोककर पिटाई करने का आरोप लगा है। घटना से आक्रोशित भाजपाइयों ने थाने में विरोध प्रदर्शन कर उप निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा नेता के भाई चाय पान व मिठाई की दुकान चलाते हैं। गौर मिर्जा मुराद गांव निवासी विजय बिन मिर्जा मुराद बाजार में चाय पान और मिठाई की दुकान लगाते हैं। उनके बड़े भाई सुरेंद्र बिन भाजपा राजा तालाब मंडल के अध्यक्ष है। विजय बिन का आरोप है कि किसी कार्य से गौर गांव के नहर मार्ग से बाइक से जा रहे थे। इसी बीच मिर्जा मुराद थाने पर तैनात 2 उप निरीक्षकों ने बाइक रोक दी और गाली देते हुए मारपीट की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर सुभाष पांडे ने बताया कि इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को पड़ रहा है, क्योंकि 15 जनवरी को सुबह 9:13 पर मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा। जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन गंगा और गोदावरी में स्नान दान करने से अक्षय वर की प्राप्ति होती है। इस दिन मानक कृषक मोदक वस्त्र व अन्न दान करने का विधान है। जो भी व्यक्ति गंगा गोदावरी सरयू आदि में स्नान करने के बाद खिचड़ी और मिष्ठान दान करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ सूर्य की 12 संक्रांतियाँ हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण संक्रांति है वो मकर की संक्रांति कही जाती है। कोशिश करना चाहिए कि जिस दिन से उत्तरायण सूर्य प्रारंभ हो, उस दिन से एक तो हर व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। जो व्याधियां हैं वो धीरे धीरे संक्रमित व्याधियां नष्ट होने लगती हैं और उस दिन आदमी को ईश्वर की आराधना करना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, परम पिता परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। बड़ागांव थाना क्षेत्र के देवनाथपुर गांव में वृद्ध दंपति को आधी रात असलहे के दम पर वृद्ध महिला और उसके पोते से लूट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से लूट के आभूषण, मोबाइल, चोरी की एक अपाचे, एक देशी तमंचा, एक अदद 315 बोर का कारतूस बरामद किया है। इस लूट को अंजाम देने वालों में एक महिला भी शामिल है। आरोपी महिला पीड़ित वृद्ध दंपति की दूर की रिश्तेदार भी है। देवनाथपुरा में 28 दिसंबर की रात एक मकान में घुसकर असलहा दिखाकर सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन व पैसे की लूट हुई थी। इस संबंध में पीड़ित ने थाने में अज्ञात लुटेरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। डीआरआई की टीम ने पीडीडीयू नगर स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से म्यांमार से तस्करी कर लाए गए सोने के 20 बिस्किट बरामद किए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। तस्कर असम से सोने की खेप लेकर दिल्ली जाने के फिराक में थे। डीआरआई को मिली सूचना के बाद टीम एक्टिव हो गई। सूचना के आधार पर डीडीयू स्टेशन पर पहुंचकर टीम ने ब्रह्मपुत्र मेल का इंतजार किया। ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर रुकी डीआरआई की टीम ने H1 कोच में सवार 2 लोगों की तलाशी ली, जिसमें से एक के पास से कपड़े में बंधे हुए सोने के 16 बिस्किट बरामद किए। इस पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दिन को नाविक समाज उत्सव के रूप में मनाएगा। इसके तहत नाविक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दोपहर 1 से 3 बजे के बीच पर्यटकों, श्रद्धालुओं व आमजन को गंगा में निःशुल्क नौकायान कराएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव नाविक समाज धूमधाम से मनाएगा। नौका रैली निकालेगी। निषाद राज के मंदिर को सजाया जाएगा। गाजे बाजे व भवन के साथ 22 की सुबह 10 बजे दशाश्वमेध घाट से नौका रैली निकाली जाएगी। रैली राजघाट होते हुए फिर 80 घाट तक जाएगी। नाविक निषाद राज मंदिर में मत्था टेकेंगे। सभी घाटों पर एक जैसी व्यवस्था करने की तैयारी है। खुशी की बात है और उसमें हमको एक चौपाई याद आ रही है रामचरितमानस की, कि जब राम राज्य में भगवान राम का अवतरण हुआ तो दशरथ जी, उनके पिताजी ने सर्वस दान दीन हम सोच रहे हैं, हम लोगों का 80 घाट से मन और विचार बना हुआ है कि उस दिन सुबह से लेकर शाम तक
निःशुल्क सेवा करें। सभी राम भक्तों को बिना पैसे में, अपने मेहनत से, अपने खर्च से, सभी यात्रियों को, जितने राम भक्त आ रहे हैं सभी लोगों को फ्री सेवा करें। और शाम को जब गंगा आरती खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग अपने नावों पे दीप जलाएं और भगवान राम को हम लोग क्या, पूरा संसार भगवान राम को चाह रहा है। क्या बात कर रहे हैं, भगवान आज विराजमान हो रहे हैं। कितनी मुद्दत बाद, कितनी खुशी की बात है। तो प्रणाम। अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने सोमवार को मंडलायुक्त सभागार में अधिकारियों संग मीटिंग में सोलर रूफ टॉप योजना के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने समस्त स्कूलों में सोलर रूफ टॉप लगवाने और वीडियो उपाध्यक्ष को भवनों का नक्शा पास करते समय इसकी एनओसी देखने के निर्देश दिए। कहा कि काशी प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ सोलराइजेशन को आगे बढ़ाने हेतु मिशन मोड में लगातार अभियान चलाना होगा। उन्होंने नेडा की वेबसाइट पर इस योजना को प्रचारित करने तथा प्रश्नों के उत्तर भी वहां देने के निर्देश दिए। कहा कि इस योजना से सभी शिक्षण संस्थाओं को कवर करते हुए आवासीय के साथ साथ विभिन्न और भवनों को भी कवर करें। सचिव ने विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष को भवनों के नक्शे पास करने के दौरान भी सोलर योजना के संबंध में एनओसी को देखने हेतु निर्देशित किया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गुजरात के भरूच में निर्मित विशालकाय नगाड़े की आवाज राम मंदिर प्रांगण में गूंजेगी। नगाड़े का व्यास 56 इंच और वजन 450 किलोग्राम है। इसके लिए पहल काशी में बसे गुजरात के दबगर समाज के लोगों ने की है। वहीं काशी से ही इसके लिए प्रेरणा व आर्थिक सहयोग भी मिला है। गुजरात के भरूच में बने नगाड़े की ऊंचाई व व्यास 56 बाई 56 इंच है। इसका वजन 450 किलोग्राम है। ऑल इंडिया दबगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद छत्रीवाला ने बताया कि लोहे की 1 इंच मोटी चादर से नगाड़े का ढांचा तैयार किया गया है, जिस पर तांबे की परत और सोने चांदी का पानी चढ़ाकर नक्काशी कराई गई है। इसमें कुल 7 लाख रुपए का खर्च आया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि मॉरिशस में भी उत्साह है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो मॉरिशस में भी उत्सव मनेगा। घर घर राम ज्योति जलाई जाएगी। सनातनी अपने घरों में दीपावली मनाएंगे। अर्दली बाजार में एक कार्यक्रम में शामिल होने आई मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ की बुआ व फिल्म डायरेक्टर डॉक्टर होशिला देवी रिसोल कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सनातनियों के लिए गर्व की बात है। मॉरिशस में भी 22 जनवरी को रामोत्सव मनाया जाएगा। राम मंदिर में ज्योति जलाकर पूजन होगा। उन्होंने जल्द ही प्रभु श्री राम पर फिल्म बनाने की बात कही।